Hello student, welcome to Sandipani Education Academy. Today we learn class 5 computer. We continue our chapter number 4 procedure in MS W logo. देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 5 तक हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एडल बटन यूज्ड फॉर। एडल बटन जो है किस लिए यूज होता है। आपका आंसर नंबर 6 है। देखिए यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन एडल बटन ऑन द राइट साइड ऑफ विंडो द एडिट विंडो अपेयर्स। एडिटर विंडो अपेयर करने के लिए आपको आइडल बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो आंसर है 6 का यहाँ से यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर का मतलब क्या है। देखिए सब प्रोसीजर क्या है। अ प्रोसीजर डिफाइंड विद इन अनदर मेन प्रोसीजर इज नोन एज द सब प्रोसीजर। दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव टू परफॉर्म अ बिग टास्क। लार्ज प्रोसीजर कैन thus be divided into small procedure known as the सब प्रोसीजर। देखिए जब आपको कोई बड़ा टास्क प्रोवाइड किया जाता है तो बाकी जो लार्ज प्रोसीजर है उसे जो डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉल प्रोसीजर में डिवाइड हो जाती है उन्हें कहा जाता है सब प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू एडिट अ प्रोसीजर। प्रोसीजर एडिट करने की आपको यहाँ पे स्टेप बतानी है। आंसर नंबर 8 है क्लिक इन द इनपुट बॉक्स। सबसे पहले आपको इनपुट बॉक्स पे क्लिक करना होगा। टाइप एडिट ट्रायंगल द एडिटर विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। मूव द कर्सर यूजिंग द कर्सर कंट्रोल बटन। मेक चेंज इन द कमांड एज रिक्वायर्ड। सेव द फाइल अगेन। देखिए कैसे कर दोगे आप एडिट प्रोसीजर। सबसे पहले आपको इनपुट बॉक्स में एडिट टाइप करना होगा। जैसे कि आपको ट्रायंगल एडिट करना है तो ट्रायंगल वहाँ पे लिखना होगा आपको डबल कोटेशन में, और फिर कर्सर मूव करके कंट्रोल की प्रेस करनी होगी और उसमें जो आपको चेंजेस करने हैं वो चेंज करने के बाद फिर से फाइल सेव करनी है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6, 7 और 8 देखे हैं। ओके, तो वो आपके नोटबुक में लिखना है। लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। प्रोसीजर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एक पर्टिकुलर काम के लिए। A procedure is written into 3 parts टाइटल बॉडी एंड एंड। प्रोसीजर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, टाइटल बॉडी एंड एंड। नेक्स्ट है यू कैन डिफाइन अ प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स और आउटपुट एडिटर विंडो। देखिए आप प्रोसीजर डिफाइन कैसे कर सकते हो, राइट कैसे कर सकते हो। देखिए डिफाइन कर सकते हो आप दो तरह से, या तो इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करके या एडिटर विंडो का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है अ प्रोसीजर डिफाइन विद इन अनदर मेन प्रोसीजर इज नोन एज सब प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर है अलग मेन प्रोसीजर में डिवाइड होती है, डिफाइन किए जाती है, उसे कहा जाता है सब प्रोसीजर। नेक्स्ट है द बाय कमांड इन द इनपुट बॉक्स इज यूज टू एग्जिट लोगो। लोगो में से एग्जिट करने के लिए बाय कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर जो है आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फर्स्ट देखिए ये है प्रिमिटिव्स, बी रिपीट कमांड्स, एडिटर विंडो एंड इनपुट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स से बताने हैं। अ प्रोसीजर इज रिटन इनटू 2 पार्ट्स टाइटल बॉडी एंड। देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि प्रोसीजर जो है सिर्फ 2 पार्ट्स में लिखी जाती है, जैसे कि टाइटल एंड बॉडी। ये फॉल्स है, ये 3 पार्ट्स में लिखी जाती है, लास्ट होता है एंड, इसलिए यहाँ पर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है देयर कैन बी स्पेस बिटवीन कैरेक्टर फाइल डिफाइंड अ प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर डिफाइन करते वक्त कैरेक्टर्स में स्पेस होना चाहिए, नो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट यू कैन नॉट यूज एनी लोगो प्रिमिटिव टू राइट अ प्रोसीजर नेम, एग्जाम्पल RT LT FD। ट्रू, आप कोई भी प्रिमिटिव का इस्तेमाल कर नहीं सकते हो लोगों का नाम लिखते वक्त। नेक्स्ट है यू कैन नॉट यूज अरिथमेटिक सिंबल लाइक प्लस माइनस और सब्सट्रैक्ट है, देन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इन द प्रोसीजर नेम। प्रोसीजर नेम में आप इस तरह का कोई भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इज ट्रू। यू कैन डिफाइन द प्रोसीजर यूजिंग रिपीट कमांड। आप देखिए रिपीट कमांड का इस्तेमाल करके भी आप प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हो, यस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, आपको मैच करना है। फर्स्ट है इंक्लूड नेम ऑफ अ प्रोसीजर। प्रोसीजर का नेम कहाँ पे इंक्लूड होता है, टाइटल में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 3 नंबर। वेयर यू टाइप द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डिफाइन अ प्रोसीजर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर डिफाइन करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है, देखिए
4 नंबर बॉडी, जहाँ पे प्रोसीजर डिफाइन होती है। नेक्स्ट टू एंड द प्रोसीजर टाइप, प्रोसीजर को एंड करना है हमें, तो क्या करोगे हम, यहाँ पे देखिए बॉडी लिखा था, फिर से यहाँ पे बाय लिखना है, बी वाई ई, ये करेक्शन आपने आपकी स्किल शीट में कर लेना है, आपका होगा आंसर यहाँ पे वी 5। यूज टू राइट अ न्यू प्रोसीजर एंड ऑल्सो एडिट द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, न्यू प्रोसीजर लिखने के लिए और जो अभी चल रही है वो प्रोसीजर को एग्जिट करने के लिए, एडिट करने के लिए क्या यूज़ होगा, एडिटर विंडो। नेक्स्ट है प्रोसीजर डिफाइन विथ इन मेन प्रोसीजर, प्रोसीजर मेन प्रोसीजर में डिफाइन होती है, उसे क्या कहा जाता है, सब प्रोसीजर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, आपको टर्म दी गई है जैसे कि सब मेन्यू है, एडिटर विंडो है, इनपुट बॉक्स, इंडोल बटन, इनके बारे में बताना है शॉर्ट में। फर्स्ट है सब मेन्यू, अ प्रोसीजर डिफाइंड विथ इन अनदर मेन प्रोसीजर इज नोन एज द सब प्रोसीजर, दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव टू परफॉर्म अ बिग टास्क। देखिए जो प्रोसीजर किसी और प्रोसीजर में डिफाइन की जाती है, सॉल्व की जाती है, उसे सब प्रोसीजर कहा जाता है। और ये बिग टास्क, बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल होते हैं, जो बिग वर्क होता है हमारा, बिग टास्क होती है, उसमें इस्तेमाल की जाती है। एडिटर विंडो, यू कैन एडिट द प्रोसीजर टू करेक्ट एनी मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेड अ मिस्टेक टू क्रिएट अ प्रोसीजर टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, यू कैन एडिट इट बाय एडिटर। देखिए आप अगर कोई भी प्रोसीजर को, एडिटर विंडो का इस्तेमाल क्यों होता है, अगर कोई प्रोसीजर में आपसे मिस्टेक हो गई, आपको उसे चेंज करना है, मिस्टेक्स को सुधारना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडिटर विंडो। नेक्स्ट है इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स किस लिए इस्तेमाल होता है, देयर आर 2 ways टू डिफाइन अ प्रोसीजर, आइदर यूजिंग द इनपुट बॉक्स और द एडिटर विंडो। देखिए एडिटर विंडो या इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, प्रोसीजर डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट है एडल बटन, एडल बटन का इस्तेमाल, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द एडल बटन ऑन द राइट साइड ऑफ विंडो, राइट साइड ऑफ विंडो पे आप जो एडल बटन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, किस लिए, द एडिटर विंडो अपीयर्स, एडिटर विंडो ओपन करने के लिए। फॉलो द सेम स्टेप फ्रॉम 4 to 6 अबाउ, जो स्टेप हम इनपुट में इस्तेमाल करते हैं वही स्टेप का इस्तेमाल करके आप एडल बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब प्रोसीजर को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव शॉर्टकट कीज एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स, आपको शॉर्टकट कीज बतानी है, जो नीचे कमांड दी गई है उनके बारे में और उनके यूजेस क्या है ये बताना है। फर्स्ट है क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन की शॉर्टकट की है CS, शॉर्टकट कीज है CS। Erase the picture before a new picture is drawn and bring the turtle back to the home portion। CS कमांड का इस्तेमाल किस लिए होता है, आपको अगर न्यू पिक्चर ड्रॉ करनी है तो उससे पहले पुरानी पिक्चर को क्लियर करके और जो हमारा टर्टल होता है वो होम प्लेस पे आने के लिए CS कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पेन अप, शॉर्टकट कमांड है इसका PU, शॉर्टकट की है PU, पेन अप की है शॉर्टकट की PU। दिस कमांड सेट्स द पेन अप, आफ्टर दिस प्रिमिटिव द टर्टल मूव्स अपर द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द नेक्स्ट कमांड विंडो ड्राइंग अ लाइन। देखिए इसका पेन अप का इस्तेमाल किस लिए होता है, अगर हमारा टर्टल यहाँ पे है तो पेन अप मतलब विदाउट ड्रॉ किए लाइन यहाँ पे पेन उठा के दूसरे पॉइंट पर जो नंबर हम आपसे अप्लाई करेंगे वहाँ तक मूव होता है टर्टल। नेक्स्ट है पेन डाउन, पेन डाउन का इस्तेमाल किस लिए होता है, पेन डाउन की शॉर्टकट की क्या है, PD है, पेन डाउन की शॉर्टकट की है P। दिस कमांड अलाउ द टर्टल टू स्टार्ट ड्राइंग अ लाइन अगेन, दिस कमांड इज गिवन अ फास्टर द PU कमांड, आफ्टर अ PU कमांड टू पुट द पेन डाउन so that the turtle start drawing again, the PD command is followed by the FD primitive। देखिए PD कमांड जो है ज़्यादातर कब इस्तेमाल होती है, जब PU कमांड हमें इस्तेमाल की हुई, PU कमांड में हमने क्या किया था, विदाउट ड्राइंग जो टर्टल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पर पेन अप कमांड कब इस्तेमाल करनी, जब हमने पेन अप कमांड यूज़ की हुई है तब पेन डाउन कमांड का इस्तेमाल होता है। मतलब कैसे, अगर हमसे टर्टल आगे जा रहा है नंबर ऑफ, जितने हम नंबर उसे प्रोवाइड करते हैं, पर हमें फिर से उसे ड्रॉ करना है, लाइन फिर से कंटिन्यू करनी है पेन, तो इसलिए पेन डाउन करना ज़रूरी है, तो इसलिए PD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पेन पेंट, पेन पेंट का शॉर्टकट की है PPT,
This command is used after the PE or the PU command, so the turtle starts drawing again. The PPT command is followed another command. पीपीटी कमांड का जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा कब होता है, जब हम पीई कमांड या पीयू पेन अप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ड्रॉ करने के लिए, अगेन ड्रॉ करने के लिए हमें पीपीटी कमांड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हाइड टर्टल। हाइड टर्टल मतलब हाइड मतलब छुपाना, शॉर्टकट की है उसकी HT। दिस कमांड इज यूज टू मेक द टर्टल डिसअपियर फ्रॉम द ग्राफिक विंडो। द टर्टल कंटिन्यू टू द ड्राइंग बट कैनॉट बी सीन। देखिए हाइड कमांड का इस्तेमाल होता है टर्टल को छुपाने के लिए। इसमें क्या होता है, टर्टल ड्राइंग तो करता है पर दिखाई नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट है आपको लैब एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ कार यूजिंग प्रोसीजर एंड रिपीट कमांड विथ इन देम। देखिए आपको ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया गया है वो आपको ड्रॉ करना है जो कमांड से, रिपीट कमांड का इस्तेमाल करके आपको इसे ड्रॉ करना है। ये प्रैक्टिकल आपने करके देखना है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी हमने स्किल शीट में कंप्लीट किया है, सबसे पहले स्किल शीट कंप्लीट करनी है। और स्किल शीट कंप्लीट होने के बाद आपको जो वर्क है सारा वो आपकी नोटबुक में लिखना है। लेट्स वी कंटिन्यू और चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंट्रोडक्शन इंटरनेट का क्या है हम देखेंगे। द इंटरनेट और नेट स्टैंड ऑफ इंटरकनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच आर लिंक्ड विथ अ वर्ल्ड एट लार्ज। इट कनेक्टेड्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। देखिए इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का स्टैंड फॉर्म है इंटरकनेक्टेड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का इंटरकनेक्शंस। देन देखिए ये कनेक्शन कहाँ से होता है, नेटवर्क टू नेटवर्क्स, बहुत सारे मिलियंस कनेक्शन एक साथ कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट कैन बी कंपेयर टू, इंटरनेट किससे कंपेयर होगा, अ लाइब्रेरी एज इट हैज़ अनलिमिटेड कंटेंट, डेटा, ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। इंटरनेट पे बहुत कोई भी टॉपिक पे ग्राफिक्स, डेटा या इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड अवेलेबल होता है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। टेलीविजन एंड एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स। इंटरनेट टुडे इज another wonderful medium of advertising. Thousands of companies and people use this medium to advertise themselves, their products and their service. Post office, it is also like a post office as you can send letter through email. देखिए आजकल बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इसका इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए, खुद के प्रोडक्ट, खुद की सर्विस एडवर्टाइज करने के लिए। पोस्ट ऑफिस की तरह भी जो इंटरनेट है वो काम करता है क्योंकि इसमें से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।